नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी 50 से। आज देखेंगे कि निफ्टी 50 जो है 25,145 रुपये पे क्लोज हुआ है, माइनस में 0.21% के साथ। देखेंगे कि निफ्टी अब तक जब से निफ्टी बना है, ये 1999 में बना है, तब से अब तक ये 2722% रिटर्न दे चुका है। ये निफ्टी 50 में देश के जो टॉप 50 जो कंपनियां हैं टॉप लाइन का, उनको लेकर के ये इंडेक्स बनाया जाता है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे दो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक का, जो काफ़ी ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। एक वो पहले से ही लिस्टेड है मार्केट में, और एक जो कंपनी है 2 दिन पहले लिस्ट हुआ है। वो दोनों का हम लोग आज चर्चा करेंगे और इनका देखेंगे फ्यूचर में क्या इनका डिमांड रहेगा और फ्यूचर कैसा होगा इनका, और इन्वेस्टर को किस तरह से ये रिटर्न निकाल के दे पाएंगे, और अभी जो है परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। और एक जो नई कंपनी आई है उसको भी हम लोग देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे दोनों कंपनी को आपस में, और दोनों ही कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला कंपनी केपीआई एनर्जी लिमिटेड से। यह एक केपी ग्रुप की कंपनी है, केपीआई ग्रीन एनर्जी। ये आज का इसका है क्लोजिंग प्राइस 886 रुपये। ये आज माइनस में बंद हुआ है 1.26%। ये जो है जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से अब तक इसको हम लोग देखेंगे कि 905% ये रिटर्न दे चुका है 5 साल में। तो 5 साल भी सही तरह से नहीं हुआ है। कंपनी का लिस्टिंग डेट है 29 अप्रैल 2022 में। ये 88 रुपये पे लिस्टिंग हुआ था, और अभी देखेंगे कि 886 रुपये इसका करंट प्राइस चल रहा है, जो 5 साल में जो है इन्वेस्टर का पैसा 10 गुना कर चुका है ये। और इसका हम लोग देखेंगे केपीआई एनर्जी का फंडामेंटल देखेंगे आज हम लोग। कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड इन 2008 में कंपनी बनी है। केपीआई एनर्जी लिमिटेड इज पार्ट ऑफ केपी ग्रुप। द डेवलप, बिल्ड ऑन, मैनेज एंड मेंटेन रिन्यूएबल पावर फैसिलिटी, सोलर एंड विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट एज एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर and as a service provide to captive power producers CPPS under the Solarism brand। तो ये एक कंपनी है जो केपी ग्रुप का है, केपीआई एनर्जी के नाम से लिस्टेड है ये। और ये यहाँ देखेंगे सोलर, फिर ये है पावर प्रोड्यूसर है, ये सोलर एनर्जी में है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, जो जब से लिस्टेड हुई है ये कंपनी तब से ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अब तक एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है। आगे देखेंगे हम लोग इसका प्रोस और कॉन्स हम लोग चेक करेंगे। हम प्रोस कॉन्स में हम लोग देखेंगे कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी इज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 101% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो ये 5 साल में जो है 101% CAGR के साथ में जो है अपना प्रॉफिट ग्रोथ किया है। कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर 35.4%। कौन से इसका हम लोग देखेंगे। कौन से में स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12.8 टाइम बुक वैल्यू। अपना बुक वैल्यू का 12 गुना जो है ये कंपनी ट्रेड कर रहा है, और इन्वेस्टर जो है इसको इस प्राइस पे भी ले रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं। जबकि ये कंपनी अभी फिलहाल में ट्रेड टू ट्रेड जो है ASM लिस्ट में चली गई है, और ट्रेड टू ट्रेड ये ट्रेड हो रही है। इसमें सिर्फ डिलीवरी ही उठाया जा सकता है। जब कंपनी ASM लिस्ट में चली जाती है, इसके भी कई टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो इसमें सिर्फ ट्रेड टू ट्रेड होता है, यानी कि सिर्फ डिलीवरी उठाई जा सकती है। इसमें इंट्रा डे ट्रेडिंग नहीं होता है। बाई सेल जो सेम डे में खरीदना और सेम डे में बेचना, इस तरह की एक्टिविटी इसमें नहीं होती है।
और ये सेबी जो है इसको ASM लिस्ट में इसलिए लेके जाती है ताकि वो देख वॉच करता है, उसको दिखता है कि कहीं ये जो प्राइस का जो है मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा है, अननेसेसरी इसको कहीं ज़रूरत से ज़्यादा इसको भगाया तो नहीं जा रहा है। ये दृष्टि से जो है कंपनी जब तक अपने वॉचिंग में रखती है, सर्विलांस में रखती है, तो ये जो है ASM लिस्ट में लेकर चली जाती है। आगे देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर 4.31%। तो ये एक इसका कौन सा है, लास्ट जो है क्वार्टर में 4.31% प्रमोटर जो होल्डिंग अपना है घटाया है, डिक्रीज किया है। प्रमोटर हैव प्लेज 45.5% ऑफ देयर होल्डिंग। ये भी एक बहुत बड़ा इसका निगेटिव पॉइंट है, जो हमको सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट यही लगता है। और कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और उम्मीद है आगे भी करेगी, लेकिन इसी पॉइंट को देख करके थोड़ा इस पे हमको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होता है। कंपनी के पास जो होल्डिंग है प्रमोटर का 50+% है, तो हम लोग उसको आगे देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे। लेकिन जो भी 52-44% के आसपास जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है, इसमें 45% जो है प्लेज करके रखा है, यानी गिरवी करके रखा हुआ है कंपनी। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आगे है, कंपनी हैज हाई डेटर्स ऑफ 150 डेज। तो ये भी देखेंगे कि कंपनी के पास कर्जा भी है और 152 डे में इसका जो है हाई डेटर्स है। तो कंपनी के पास कर्जा है तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी ग्रोइंग फेज में है और इसे इंडिया में अभी और ज़्यादा डेवलप करना है। ग्रीन एनर्जी पूरे वर्ल्ड में डेवलप होगा और इंडिया में काफ़ी स्कोप है, तो इसको डेवलप करने के लिए कर्ज तो चाहिए ही। तो ये तो ठीक है, बट ये प्लेजिंग वाला जो है हिस्सा, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हमको थोड़ा सही नहीं लगता है। आगे देखेंगे, वर्किंग कैपिटल डे हैव इंक्रीज फ्रॉम 160 डेज टू 244 डेज। तो इसका वर्किंग कैपिटल है, इसमें थोड़ा सा ये भी बढ़ चुका है। जो 160 था वो 244 अब हो गया। वर्किंग कैपिटल भी इसको जो प्राप्त हो रहा है वो भी 60 डे के बदले 244 दिन में प्राप्त हो रहा है। तो ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। आगे देखेंगे हम लोग, कंपनी का सेल्स ग्रोथ हम लोग का देखेंगे। और कंपनी का 5 साल का सेल्स ग्रोथ 97% डबल डिजिट में है, 3 साल का 116% और TTM में 66। तो सेल्स ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 101% 5 साल में, 95% 3 साल में और TTM में 62%। अब ये प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा कंपनी का है, डबल डिजिट से ज़्यादा ही है। और ये ज़्यादा हम देखेंगे CAGR रिटर्न, ये देखिए ट्रिपल डिजिट में 151% 5 साल का, 251% 3 साल का और 1 साल का 211%। तो CAGR रिटर्न बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कंपनी जब से लिस्टेड हुई है तब से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो ये ट्रिपल डिजिट में है। और रिटर्न और इक्विटी हम लोग देखेंगे 31% 5 साल में, 35% 3 साल में और लास्ट जो है 30%। अब हम लोग इसका चेक करेंगे, हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे। हम लोग बैलेंस शीट में इसका क्या है, बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे हम लोग रिजर्व और बोरोइंग को हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ ये रिजर्व है, तो कंपनी के पास रिजर्व है 775 करोड़। और बोरोइंग हम लोग चेक करेंगे तो लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग है देखेंगे 208, 289, 409, 417 करोड़। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी अच्छा है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी देखेंगे 5, 14, 48, 112 और 415। हम लोग आगे चेक करेंगे। देखिए कंपनी का हम लोग देखेंगे, जब से कंपनी लिस्टेड हुई है तब से देखेंगे कि काफ़ी अच्छा इसका कैंडल है। चार्ट पैटर्न बहुत ही खूबसूरत, जब से लिस्टेड हुई कंपनी तब से अच्छा ये परफॉर्मेंस कर रही है। वॉल्यूम भी देखेंगे, इस तरह का इसका वॉल्यूम है, बढ़िया, सबसे बढ़िया है। अभी ये यहाँ से इस फेज में करीब है, ये फेज, इसी फेज में इन्वेस्टर जो है पैसा लगाते हैं। हम लोग आगे देखेंगे, कंपनी का मार्केट कैप जो है देखेंगे 11,614 करोड़, और यहाँ देखेंगे 894 करोड़। तो ये जो है कुछ कम दिख रहा है, क्योंकि कंपनी बोनस दिया है इसीलिए। अब हम इसको इसमें हम लोग चेक करेंगे। कंपनी का जो पी है अभी 60 पे ये ट्रेड कर रहा है, और सेक्टर का पी जो है 23.56 पे ट्रेड कर रहा है ये। अब यहाँ देखेंगे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे। हम लोग प्रमोटर के पास देखिए
होल्डिंग है जून 2024 में 53.09%, और प्लेज देखेंगे यहाँ 45.51%। जो ये सबसे निगेटिव पॉइंट हमको लगता है कि जो प्लेज है गिरवी, प्लेज मीन्स गिरवी, वो काफ़ी ज़्यादा है। एफआई का होल्डिंग देखेंगे 3.91%, देखिए यहाँ से डिक्रीज हुआ है। और डीआई का होल्डिंग देखेंगे 0.32%, यहाँ भी डिक्रीज हुआ है। रिटेल का देखेंगे, रिटेलर का तो यहाँ पैसा ये लोग बढ़ाए हैं होल्डिंग्स 21%, और अदर्स जो है रिटेलर्स वो भी 20%। तो ये देखेंगे कि प्रमोटर्स और रिटेलर्स के पास शेयर बहुत ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशनल के पास में शेयर लिमिट है। जबकि कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और 1000% रिटर्न दिया है, फिर भी इसमें देखेंगे इंस्टीट्यूशनल का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है इसमें। अब हम लोग आगे चेक करेंगे नेक्स्ट कंपनी जो अभी 2 दिन पहले ही लिस्टेड हुई है, जो उम्मीद है कि इसका बिजनेस अच्छा है और आगे भी काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म करेगी। चलिए तो हम लोग उसको आगे देखते हैं। हम लोग ये केपीआई एनर्जी का ही हम लोग देख ले रहे हैं। ये इसमें सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के बार हम लोग देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट देखिए 6, 22, 43, 110 और 162। तो प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है। सेल्स भी इसका बढ़िया है 59, 102, 230, 644 और 1024। तो सेल्स और प्रॉफिट तो कंपनी का काफ़ी अच्छा है। यहाँ क्वार्टर देखेंगे, क्वार्टरली में भी देखेंगे हम लोग परफॉर्मेंस किस तरह का क्वार्टरली में परफॉर्मेंस रहा है। तो सेल्स में देखेंगे यहाँ जून 2023 189, जून 2024 348। यहाँ नेट प्रॉफिट में देखेंगे जून 2023 का 33 और यहाँ 66। तो कभी करीब डबल हो चुका है ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर भी देखेंगे तो यहाँ बढ़ा हुआ है। 289 सेल्स था, 348 और 43 करोड़ नेट प्रॉफिट उसका 66। तो ये परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है, इसीलिए कंपनी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है और ये रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दिया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंपनी को देखेंगे हम लोग, जिसका नाम है प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड। ये 2 दिन पहले ही लिस्ट हुई है और आज काफ़ी अच्छा तेज़ी के साथ ये कंपनी बंद हुआ है 19.35%। ये कंपनी आज अपर सर्किट में चली गई थी, फिर करीब 3 बजे के बाद 3 साढ़े 3 बजे के बीच में, और कुछ समय के बाद फिर इसका वापस सर्किट खुलता है और फिर ये ट्रेड इसमें चालू हो जाता है। और आज इसका क्लोजिंग प्राइस जो है 1005 रुपये पे आज क्लोज हुआ है। तो हम लोग इसको भी पढ़े देखेंगे कि कंपनी के बारे में। यहाँ देखेंगे अबाउट सेक्शन में, इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 1995, प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड स्पेशलाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड सोलर सेल। 1995 में कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड हुई है, यानी करीब 30 साल के 29 साल के आसपास हो गया कंपनी। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है और रेपूटेड कंपनी है। शेयर मार्केट में भले लिस्टेड नहीं थी, लेकिन काफ़ी पुरानी कंपनी है और अच्छी कंपनी है। इसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सोलर में, खासकर सोलर पैनल में ये कंपनी है, सपोर्ट करती है बिजनेस को बहुत बढ़िया। इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स सोलर सेल, सोलर मॉडल्स, मोनोफेशियल एंड बाईफेशियल मॉडल्स एज वेल एज EPC OEM सॉल्यूशन। तो ये मुख्यतः कंपनी जो है सोलर सेल में काम करती है और ये आगे आने वाला जो भविष्य है वो ग्रीन एनर्जी का ही भविष्य है। तो एक कंपनी आगे चल करके उम्मीद है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। आगे हम लोग देखेंगे इसका मार्केट कैप, हम लोग चेक करेंगे तो 45,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। एक मिड साइड की कंपनी है। करंट प्राइस आज का है 1005 रुपये और अभी इसका पी देखेंगे तो 196 है। तो कंपनी 2 दिन पहले ही लिस्टेड हुई है, तो इसका पी काफ़ी हाई हो चुका है। इसका जो है IPO का प्राइस था इसका 450 रुपये और ये लिस्टेड हुआ है जो है 990 रुपये 91 रुपये के आसपास ये लिस्टिंग हुआ है। तो लिस्टिंग के दिन में ही इन्वेस्टर्स को पैसा डबल कर दिया है। वहाँ के बाद भी जो है ये आज 20% ये कंपनी आज भागी है। तो काफ़ी अच्छा आज परफॉर्मेंस था इसका, देखने लायक परफॉर्मेंस था। आगे देखेंगे हम लोग क्वार्टर, इसका 2 ही क्वार्टर का भी डाटा उपलब्ध है, जून 2023 और जून 2024 का। तो इसमें देखेंगे सेल्स ग्रोथ 611 था जून 2023 में, जो यहाँ हो गया 1657। और यहाँ जो है देखेंगे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 71 से 358 और नेट प्रॉफिट भी जो है 44 से 246, 31 से 198। हम लोग देख लेंगे इसको ईयरली। ये 3-4 साल का डेटा यहाँ है, तो हम लोग इसको चेक करेंगे। सेल्स देखेंगे हम लोग
मार्च 20 में 947, 701, 743, 1429, 3144। तो सेल्स तो काफ़ी अच्छा है, इंक्रीजिंग मैटर में ही है। अब हम लोग देखेंगे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करेंगे हम लोग। 94, 54, देखिए यहाँ डाउन 30, यहाँ डाउन 38, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ 478। तो कंपनी अभी ये नया है, इसका प्रॉफिट तो अभी अनस्टेबल है, कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन देखेंगे आगे क्या कैसे कंपनी परफॉर्मेंस करती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स रही है 61, 56, 16 माइनस में, फिर चला गया -8, फिर प्लस में 289। इसका नेट प्रॉफिट भी ऐसा ही होगा लगभग। देखेंगे यहाँ 45, 26, -14, -13 और 231 अभी हो गया है। तो अभी ये नई कंपनी है, इसका अभी कोई डाटा पुराने देख करके पता चलता है कि ये कंपनी जो है कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस में काम कर रही है। बट आगे देखते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस देती है, उसके आधार पर जो है इसका आगे का भविष्य इन्वेस्टर्स लोग निर्धारित करेंगे। आगे देखेंगे हम लोग इसका डेटा जो हमारे पास उपलब्ध है अभी। सेल्स ग्रोथ देखेंगे 3 साल का 65% है, और ये टीटीएम में है 120। तो ये तो सेल्स ग्रोथ 3 साल का अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी हम लोग देखेंगे तो अच्छा है 119%, और ये टीटीएम में है। अभी CAGR इसका रिटर्न कुछ शो नहीं हो रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ भी देखेंगे 3 साल में 16 और यहाँ 44। तो अभी डाटा अभी धीरे धीरे डाटा अवेलेबल होगा, तो और भी हम लोग इसको बाद में एनालिसिस विशेष करेंगे। बट प्रथम दृष्टि में कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है, और ये उम्मीद है कि KPI ग्रीन जिस तरह से परफॉर्मेंस की है या और कर भी रही है, उस तरह से ये भी परफॉर्मेंस उम्मीद है करेगी, क्योंकि ग्रीन फील्ड में अभी इंडिया में काफ़ी कुछ होना बाकी है। इसको हम लोग चेक करेंगे कि बैलेंस शीट में बोरोइंग क्या है कंपनी के पास। देखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ देखेंगे मार्च 2024 में 878 इस तरह से था, तो 47, 332, 570, 878, और ये है शॉर्ट टर्म बोरोइंग 514। तो कंपनी के पास कर्जा भी है, और इसका रिजर्व देखेंगे कंपनी के पास रिजर्व भी जो है 620, 197, 368, 385 और 620 कंपनी के पास रिजर्व भी है, और कंपनी के पास कर्ज भी है। तो कंपनी अभी नहीं है, अभी बहुत आगे कुछ करना है, इसलिए कंपनी के पास कर्जे रहेंगे तो बिल्कुल ही कोई बहुत ज़्यादा अभी घबराने की बात नहीं है। कंपनी अभी परफॉर्म करेगी, कर्जे नहीं ले पाएगी तो बिजनेस अपना सही तरह से कर नहीं पाएगी, इसलिए कर्जा लेना होता है, बट उस कर्जे को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना होता है, और कंपनी के प्रॉफिट में उसको तब्दील करना होता है, तभी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ये गेन कंपनी कर पाती है। फिर ये कंपनी जो है अपना परफॉर्मेंस अच्छा देती है, प्रॉफिट से धीरे धीरे अपना जो है कर्जे को फिर ये अपना ख़त्म करती है, जमा करती है, तो फिर आगे चलकर कंपनी बड़ी भी बन जाती है और अच्छा परफॉर्मेंस भी देती है। तो उम्मीद है ग्रीन एनर्जी में अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है, तो ये भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। हम लोग देखेंगे यहाँ आज का इसका परफॉर्मेंस जैसा था 106 रुपये पे वो जो है, अब तक 5 दिन का इसका है ये चार्ट। तो ये लिस्टिंग इसका हुआ है 990, ये 3 तारीख को लिस्टिंग हुआ है, आज 5 तारीख है, ये 3 तारीख को कंपनी लिस्ट हुई है, और आज देखेंगे यहाँ पे इस कंपनी का क्लोजिंग हुआ है 106 रुपये पे। तो आज इसका तेज़ी का कारण क्या था वो हम लोग अब जानने का प्रयास करेंगे कि आज अचानक जो है 2 दिन पहले जो कंपनी लिस्ट हुई है, जो भी शेयर प्राइस था IPO का 450 रुपये, और इन्वेस्टर को फर्स्ट डे में ही 100% के करीब रिटर्न मिल गया, 990 पे लिस्टिंग हुआ, और 2 दिन के बाद ही ऐसा क्या हो गया कि आज ये 20% की अपर सर्किट में कंपनी चली गई। और तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इसके पीछे रीज़न था। तो यहाँ देखेंगे हम लोग मनी कंट्रोल का ये है वेबसाइट पे जो फ्लैश हो रहा है न्यूज़, प्रीमियर एनर्जी स्टॉक जूम 17% ऑन ₹215 करोड़ ऑर्डर विन। तो यही एक जो कारण जो आज का रहा है, जो कंपनी आज ये 17% है, बट ये बंद होते होते 19 पॉइंट कुछ में समथिंग में बंद हुआ, जो हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो करीब 20% के आसपास आज इसकी तेज़ी थी। तो इसका कारण यही था कि आज कंपनी जो है 215 करोड़ का जो है ऑर्डर ये जीत चुकी है। यही कारण है कि आज ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। द शेयर ऑफ कंपनी लिस्टेड 1991, यहाँ भी दिखा रहा है ये मैसिव प्रीमियम ऑफ 120% ओवर IPO इशू, शेयर प्राइस 450। तो जैसा कि हम लोग बात किए कि 450 रुपये इसका IPO का शेयर प्राइस था, और ये 120% शेयर होल्डर को पहले ही दिन ये रिटर्न दे चुकी है कंपनी। आगे देखेंगे हम लोग शेयर ऑफ न्यूली लिस्टेड प्रीमियर एनर्जी सर्ज 17% ₹985
985 के आसपास का ये दिखा रहा है, जबकि आज 1006 पे बंद हुआ है। क्लोज ऑल टाइम हाई ऑल द आफ्टरनून ऑन September 5 आफ्टर बैगिंग एन ऑर्डर ऑफ, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 215 करोड़ जैसे ही मिला जो है आफ्टरनून 12 बजे के बाद जो इसका अनाउंसमेंट हुआ, और जैसे ही ये न्यूज फ्लैश होता है तो कंपनी जो है काफ़ी अच्छा खासा तेज़ी दिखाती है और अंत होते होते 20% के साथ ये बंद होती है। द ऑर्डर इज द सप्लाई इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग विथ 5 ईयर, 5 साल में ये ऑर्डर को कंप्लीट करना है। कंप्रेसिव वारंटी 885 सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम अक्रॉस वेरियस डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड मार्च 2025 तक ये कंप्लीट करना है। द फर्म स्टेटेड इन द रेगुलेटरी फाइलिंग ऑन September 5। तो ये जो है 2025 तक इसको पूरा जो है सोलर लगाना है, वाटर पंपिंग। तो ये स्टेट द्वारा प्राप्त हुआ है इसको ऑर्डर। तो ये स्टेट कौन सा है, पीछे हम लोग छोड़ चुके हैं, देखेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश। ये जो 215 करोड़ का जो मिला ऑर्डर, ये उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है उससे ये ऑर्डर इसको मिला है, और ये 2025 तक इसको जो है ये एग्जीक्यूट करना है ऑर्डर को। आगे हम लोग देखेंगे। तो बस इतना ही इस वीडियो में है दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग देखें कि ये दोनों ही कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, ये KPI ग्रीन एनर्जी और प्रीमियर सोलर एनर्जी, ये जो है दोनों ही काफ़ी अच्छी कंपनी है। KPI एनर्जी तो ये लिस्टेड हुए हो गए 2 साल के करीब, बट ये प्रीमियर एनर्जी अभी लिस्टेड हुए 3 तारीख को, और ये एक मिड कैप साइज की कंपनी है, और उम्मीद है कि ये कंपनी आगे अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और अभी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी जो हम लोग नहीं चेक कर पाए, क्योंकि अभी ये डाटा जो है अवेलेबल नहीं है। ये जैसे जैसे धीरे धीरे डाटा हम लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगा, फिर हम लोग इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे, जिसमें प्रमोटर का होल्डिंग्स भी देखेंगे, प्लेजिंग्स भी देखेंगे, FI का होल्डिंग्स देखेंगे, DI का भी होल्डिंग देखेंगे, और पब्लिक का भी होल्डिंग देखेंगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती हो तो कृपया शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो धन्यवाद दोस्तों।